हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड में। जो हमारा आज का टॉपिक है वह सिम्पसन 3/8 रूल। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें सिम्पसन 3/8 रूल की, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास फॉर्मूला है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ट्रेपेजॉइडल रूल में और सिम्पसन 1/3 रूल में कि हमारा जो फॉर्मूला है वह न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले से डेराइव होकर हमें मिलता है। उसी तरह से हमें सिम्पसन 3/8 रूल में भी न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले की हेल्प से ही सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला मिलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, हमें पता है कि हमें लर्न करना है इस फार्मूले को, क्योंकि इस फार्मूले की हेल्प से ही हमें जो है वह सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला मिलेगा। तो ये फार्मूला जो होता है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूले का, वह होता है हमारा I इज इक्वल्स टू x0 xn y dx इज इक्वल्स टू h स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n/0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल n ब्रैकेट में n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, देन डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 1/3 n की पावर 4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डेल्टा क्यूब y0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हमें कौन सा मिला? सिम्पसन 3/8 का। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे और हमारे पास जो फोर्थ और हायर डिग्री डेल्टा की होंगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंटरवल्स x0 से लेकर x3 तक के बीच में जो इंटरवल है उनकी बात कर रहे हैं फर्स्टली हम। सो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या करा, 0 से लेकर x3 तक चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्या करा, n इक्वल टू 3 पुट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर n की जगह हमने 3 पुट करा, तो 3/0 प्लस n स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, यानी कि 9/2 डेल्टा y0 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, तो 1/2 n क्यूब यानी कि 3 का क्यूब यानी कि 27/3 माइनस 9/2। इस तरीके से हमने n की वैल्यू वो 3 पुट कर दिया। बट हमने जो है यहाँ तक पुट कर दिया। अब हमने देख रहे हैं फोर्थ यानी कि डेल्टा की पावर 4 जाएगी, तो आगे हमने उसको निगलेक्ट कर रखा है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखें, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर से हमने जो है 3 को कॉमन ले लिया, 3 को कॉमन ले लिया, तो बाहर आप देख रहे होंगे 3h हो जाता है हमारा। ठीक है, बाहर आप देख रहे होंगे 3h हो जाता है हमारा। देन आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से प्रीवियस सम में हमने डेल्टा y0 को खोला था, यानी कि डेल्टा y0 को हम लिख सकते हैं y1 माइनस y0, उसी तरीके से स्टूडेंट्स डेल्टा स्क्वायर y0 है यहाँ पर, डेल्टा स्क्वायर y0 यहाँ पर है। तो हम देखेंगे डेल्टा स्क्वायर y0 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो डेल्टा स्क्वायर यानी कि डेल्टा इंटू डेल्टा y0, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम डेल्टा y0 को क्या लिखते हैं, y1 माइनस y0। अब बाहर हम कहें y1 अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा तो y माइनस y0 आ गया, बाहर हमारा डेल्टा है, तो यानी कि वह क्या हो जाएगा, डेल्टा y1 माइनस y0, डेल्टा y0, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। देन डेल्टा y1 को हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 प्लस डेल्टा y0 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y0 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y1 माइनस y0, y1 माइनस y0। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हम कहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस 2y1 प्लस y0,
ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, दिस वन इज y0, ठीक। अब हम देखेंगे डेल्टा क्यू y0 को हम इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा इंटू, अब ये भी हमने सॉल्व करा है, ठीक है। इसको क्या वैल्यू आई थी हमारी, y2 माइनस 2y1 प्लस y0, ठीक। उसकी मल्टीप्लाई हम डेल्टा के साथ कर देंगे, डेल्टा के साथ करने पे हमें ये प्राप्त होगा। देन उसके बाद हम इस तरीके से इसको लिख देंगे, देन डेल्टा क्यू y0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। ओके स्टूडेंट्स, अब यह सारी वैल्यू इस तरीके से पुट करने के बाद, यानी कि डेल्टा को हम नॉर्मल फॉर्म में जब ओपन कर देंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि i इजिकल टू 3h, ठीक है। यानी कि 3h हमारा ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर था, 3 को हमने कॉमन लिया तो उसकी 3 की h के साथ मल्टीप्लाई हो गई। देन अब आप देख रहे होंगे y0 प्लस 3y2 y1, ठीक है, 3y2 y1, यानी कि इसने क्या करा, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2, क्या मिलेगा, 3/2। 3/2 की हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन डेल्टा स्क्वायर y0 को अभी हमने सॉल्व करा था, तो डेल्टा स्क्वायर y0 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 1/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 81 माइनस 27 प्लस 9 को, तो हमें क्या मिलेगा, 3/4। और हमने डेल्टा क्यू y0 को भी सॉल्व किया है, उसको हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आफ्टर राइटिंग दिस, ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमने y0 की टर्म्स को एक तरफ लेकर उसमें y0 कॉमन ले लिया, y1 की सारी टर्म्स एक तरफ लेकर उसमें से y1 की टर्म्स को कॉमन ले लिया। देन y2 की सारी टर्म्स एक तरफ लेकर उसको हमने y3 कॉमन ले लिया। देन लास्ट वन हमारी y3 की टर्म बच जाती है। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो उसको y1 y0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो y0 की टर्म आ जाएगी, यानी कि 1/8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो हमें 3/8 मिलेगा y1। y2 को यानी कि इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3/8 अगेन मिलेगा। देन हमारा 1/8 y³ दे रखा है, ठीक। देन i1 हमें इस तरीके से यह मिल जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें सिमिलरली इसी तरीके से i2 भी मिल जाएगा, ठीक है, और in भी इस तरीके से हमारे मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यह तो हमने सॉल्व करा है, ये इसको सॉल्व कैसे करें कि हमें यह मिले। तो इसको एक ट्रिक है याद करने की कि i1 इजिकल्स टू 3h/8 कहाँ से चल रहा है इंटरवल, x0 से लेकर x3 तक, यानी कि x0 x3 नॉर्मल रहेगा, बाकी जो इनके बीच की टर्म होंगी उनमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें आप, x0 दे रखा है तो y0 यहाँ पर क्या है, नॉर्मल, यानी कि उसमें हमारा सिंपल है y0 में, ठीक है। देन y3, ठीक है, दोनों ही सिंपल हो गए, x0 x3 y की टर्म उसमें। देन इनके बीच की टर्म कौन सी है, 1 और 2, यानी कि y1 और y2, उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 3 से। अब हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये समझा कि हमें यह कैसे मिला। तो हमने बताया अभी आपको कि x0 से x3 तक है तो हमारा y के टर्म्स में वह नॉर्मल रहेगा। यहाँ पर हमारा x3 से लेकर x6 तक है तो यहाँ पर हमारा y3 और y6 नॉर्मल रहेगा। इन दोनों और y3 और y6 के बीच की टर्म जो होगी हमारी वह 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से in हमारा निकल आया। अब हम यहाँ देखेंगे, हम इन इंटीग्रल्स को ऐड कर देंगे, यानी कि हमने जो i1 i2 निकाला था उसको inth टर्म तक हम ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म यानी कि y0 प्लस yn देन प्लस 3 इंटू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी 3 की मल्टीपल में टर्म्स स्किप होंगी, ठीक है, यानी कि 3 यहाँ ध्यान रखने की बात है, 3 का
यहाँ पर 3 है तो 3 की टर्म्स में, यानी कि 3 हमारा यहाँ पर स्किप होगा, देन 6 स्किप होगा, देन 9 स्किप होगा, इस तरीके से स्किप होते जाएंगे। और जो टर्म स्किप होगी वो ब्रैकेट के बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दी जाएगा उसका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमें पीछे जो फॉर्मूला देखा था वह हमारा सिम्पसन 3/8 का फॉर्मूला था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं कि I = 3h/8 ब्रैकेट के अंदर x + 3r + 2t, ठीक है। अब x मैंने बोला आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू होती है हमारी। t क्या है हमारा, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 3 के मल्टीपल्स जो होंगे उनका सम, और r क्या है, रिमेनिंग वैल्यूज़ का सम। सो स्टूडेंट्स, आई होप इसको आप एक बार दोबारा से ध्यान से समझिए। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सो आई होप आज का जो डेरिवेशन है वह आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।